बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को तारीखी शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की T20 टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने अपना बदला बराबर कर दिया है पाकिस्तान के साथ। तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी पाकिस्तान टीम को उड़ा कर रख दिया है ऑस्ट्रेलिया ने और यूं पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक भी T20 मैच जीतने में नाकाम रहा है और पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस, बदतरीन से भी बदतरीन परफॉर्मेंस अगर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। खास तौर पे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने आज बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया। पाकिस्तान की ओवरऑल अप्रोच बहुत पैथेटिक, बहुत पुअर रही और सिवाय बाबर आजम के पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज भी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बॉलिंग के सामने प्रॉपरली कुछ खेलता हुआ दिखाई नहीं दिया, कुछ प्रॉपर रन्स बनाता हुआ दिखाई नहीं दिया। और बाबर आजम, जिनके बारे में परसों ये कहा जा रहा था कि तेरी T20 से जगह नहीं बनती, आज उन्होंने कहा कि अकेले इस मैच के हिसाब से तो भाई अकेले मेरी ही T20 में जगह बनती है। हालांकि तीसरे T20 में पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में भी तब्दीलियां की और ऑलमोस्ट मेरी सजेस्टेड प्लेइंग 11 उन्होंने खिलाई, लेकिन वो प्लेइंग 11 भी कुछ नहीं कर पाई और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की एक यंग टीम ने पाकिस्तान की ऑब्वियसली एक सेमी यंग टीम कह लें जिसको ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर व्हाइट वॉश किया है। इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान। Pakistan will have to think a lot on T20 cricket bases which are not completely filled, जिसको आप कहते हैं कि वो नहीं है और पाकिस्तान की T20 क्रिकेट इस वक्त बहुत बड़े बहरान का शिकार है। क्या क्या कमियां पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में है उनके ऊपर तो हमने बात करनी ही है आज के इस प्रोग्राम में। तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने कहां पे लैग किया इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन तारीफ करनी बनती है मार्कस स्टोइनिस की। ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग पावर हिटिंग शो फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्ग लैड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्या कमाल का स्ट्रॉन्ग पावर शो आज हमें उसकी जानिब से देखने को मिला और उसने हारिस रऊफ से भी अपना बदला चुका लिया, ऑस्ट्रेलिया का बदला चुका लिया। एक ही ओवर में हारिस रऊफ को बैंग 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 करके पाकिस्तान को इस मैच से निकाल दिया। हालांकि पाकिस्तान के बॉलर्स ने स्टार्ट अच्छा किया था लेकिन उस सारे स्टार्ट को सत्यानाश कर दिया मार्कस स्टोइनिस ने और जब उनके छक्के लगे तो दुनिया ने देखा कि इतने लंबे लंबे छक्के उन्होंने पहले हारिस रऊफ को मारे, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को लंबे लंबे छक्के मारे और यूं वो ये मैच पाकिस्तान के हाथ से, अगर कोई स्निफ ऑफ अ चांस भी था तो वो भी पाकिस्तान के हाथ से ले गए और एक वन साइडेड वन डायमेंशनल गेम इसको बनाकर रख दिया। तो कमाल जबरदस्त किस्म का उनकी तरफ से पाकिस्तान के दो बड़े बॉलर्स हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, दो बड़े बॉलर्स को बड़ा फेंटा उन्होंने लगाया है, कमाल का फेंटा उन्होंने लगाया है। सो पाकिस्तान ये सीरीज तो हार गया, बट इस सीरीज के हारने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की T20 टीम को रीफर्बिश करने की जरूरत है। पाकिस्तान की T20 टीम को नए सिरे से सोचकर उसमें एडिशन और एक्सक्लूजन करने की जरूरत है। देखना यह है कि अब पाकिस्तान के नए वाइट बॉल हेड कोच, जी हां, पाकिस्तान के नए वाइट बॉल हेड कोच जिनका अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, आकिब जावेद को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान का वाइट बॉल हेड कोच बना दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली इसका ऐलान भी कर दिया है और कब ऐलान हुआ है, उस दिन के जब पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ है। अब वो ऑब्वियसली चीफ सेलेक्टर भी रहेंगे पाकिस्तान के और साथ में हेड कोच भी रहेंगे टिल
चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए अगर हम कहें कि अच्छा तो बहुत कम हुआ, सिवाय मैं ये समझता हूं कि सुफियान मुकीम को जो पाकिस्तान लेके आया वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुझे अभी लगता है कि वो थोड़ा सा पीछे बॉल फेंकते हैं, आगे बॉल करने से घबरा रहे हैं। तो एक स्पिन बॉलर कोच पाकिस्तान की टीम में अगर हो तो वो उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में गाइड कर सकता है, वो पाकिस्तान के लिए एक फ्यूचर एसेट बन सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो अच्छा हुआ है पाकिस्तान के लिए इस सीरीज में, वो जहांदाद खान को जो आज डेब्यू करवाया गया है, ही वाज पिक ऑफ द बॉलर। जो उन्होंने आज स्पेल किया है 3 ओवर्स का, वो सबसे बेहतर बॉलर नजर आए हैं T20 के, इवन बेटर देन शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी से भी बेहतर वो T20 के बॉलर नजर आए हैं। और दूसरे नंबर पे अब्बास आफरीदी। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो हैं वो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए T20 एसेट्स बन सकते हैं विद सुफियान मुकीम। अरफात मिनाज को अगर हम देखते तो वो भी अच्छा था, लेकिन आज मौका मिला है हसीबुल्लाह को टॉप ऑर्डर में, और आज उन्होंने अपनी कम से कम इंटेंट जरूर शो की है। उन्होंने अपनी इंटेंट के जरिए बताया है कि वो एक पॉजिटिव क्रिकेटर हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत अच्छा स्टार्ट भी मिला। बाबर आजम और हसीबुल्लाह के साथ अच्छा स्टार्ट, हालांकि स्टार्ट तीनों मैचेस में साहबजादा फरहान ने भी अच्छा किया, अच्छी शॉट्स खेली हैं, अच्छी पॉजिटिव इंटेंट दिखाई है, लेकिन तीनों T20 मैचेस में ऑलमोस्ट एक ही तरह की बॉल उनको उनके गले पड़ी है, और वो है शॉर्ट बॉल। और वो शॉर्ट बॉल भी किसकी? स्पेंसर जॉनसन की, जो उनके लिए मसला बनी है। तो ये एक उनका मुझे लगता है कि टेक्निकल फ्लॉ भी है, और यहां पे शायद इन पिचेस में ये शॉट खेलनी मुनासिब भी नहीं थी। और वो भी स्पेंसर जॉनसन को, जब आप 2 बार उसकी बॉलिंग का शिकार हो चुके हैं, तो आप तीसरी बार भी उसी बॉल के ऊपर जाके आप शॉट खेलेंगे तो ये आपकी गलत शॉट होगी। स्टार्ट बहुत अच्छा था, 61 फॉर 1 से लेके जब आप 117 पे ऑल आउट हो जाएं और आपके सारे खिलाड़ी भी आउट हो जाएं और आप ओवर भी पूरे ना खेल सके T20 में भी, तो ये एक शेमफुल डिफीट होगी। ये एक शेमफुल परफॉर्मेंस है विदाउट एनी डाउट, बहुत ही शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस है। और इसमें कुछ जिसको आप कहते हैं ना कि मैच अवेयरनेस एक चीज होती है, कि भाई गेम अवेयरनेस एक चीज होती है, कि आप कम से कम कुछ तो ख्याल करें। आप एक इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, आप गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि पिछले मैच में 50 करने वाले उस्मान खान बहुत ही बदतरीन डिस्प्ले उन्होंने दिखाया खेल का। जिस तरह से पहले मैच में उन्होंने दिखाया, बिल्कुल उसी तरह इस मैच में भी वो बगैर किसी वजह के हर बॉल को हवा में मारने के चक्कर में, छक्का मारने के चक्कर में कदमों का, जिसको आप कहते हैं ना, बेजा इस्तेमाल किया, और उन्होंने आज अपनी विकेट थ्रो की है। रियल मीनिंग्स में अगर किसी ने आज अपनी विकेट थ्रो की है तो वो उन्होंने थ्रो की है, और बहुत डिसअपॉइंटमेंट उनकी जानिब से। बाबर आजम एक बार फिर टच में नजर आए, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत खूबसूरत शॉट्स खेली उन्होंने, लेकिन अगेन स्पिन बॉलिंग का शिकार, अगेन एडम जेम्पा की गेंद का शिकार। इस सीरीज में 2 बार एडम जेम्पा की वो बॉलिंग का शिकार हुए हैं। आज उन्होंने दिखाया कि वो T20 के इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन, इस मैच के हिसाब से बेहतरीन बल्लेबाज है, जहां पे प्रॉपर बैटिंग करने की जरूरत थी। पाकिस्तान ने मिस रीड किया इस पिच को, और पाकिस्तान ने समझा कि ये 200 वाली पिच है, इसके ऊपर हमने 200 से लेके 220 तक बनाना है, और इस चक्कर में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 117 बना के आउट हो गई। और ये सोच के हम आगे जाएं, मेरे ख्याल में वो सोच पाकिस्तान को पीछे ले गई। बतौर कप्तान आज डेब्यू था सलमान अली आगा का। फ्रैंकली स्पीकिंग बुरी तरह डिसअपॉइंट किया, और ख़ास तौर पे जब आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने बल्लेबाजी कैसे करनी है। विदाउट बैटिंग यू कांट बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। आप पाकिस्तान टीम की कप्तानी नहीं कर सकते। आप तीनों T20 में नाकाम हुए हैं, आप तीनों ODIs में से ऑब्वियसली एक ODI में आपकी बारी आई, आप उसमें भी नाकाम हुए। ऑस्ट्रेलिया में मुकम्मल तौर पर डिजास्ट्रस एक किस्म का रहा है उनका ये स्पेल ऑफ बैटिंग, जिसमें उन्होंने बुरी तरह डिसअपॉइंट किया। आज उनको कप्तान बनाया गया। कप्तानी आप क्या कर सके जब आपके बॉलर्स एक एक ओवर में 20-20, 25-25 रन खा जाएं,
और आपको 118 रन को है वो आपको बचाना हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? और वो भी आपके प्रीमियम बॉलर्स, वो भी आपके वो बॉलर्स के जो प्रीमियर बॉलर्स हैं आपके, जब उनको मार पड़े, आपको उम्मीद थी कि जब आप 3 विकेटें ले चुके हैं, स्टार्ट में आप 3 विकेटें ले चुके हैं, तो आपको उम्मीद थी कि आपका जो मेन बॉलर है हारिस रऊफ वो आएगा और आकर ऑस्ट्रेलिया को झटका देगा और पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेकर के आएगा। वहीं पे हारिस रऊफ पाकिस्तान को इस मैच से बाहर ले गए, वापस लाने की बजाय एक ही ओवर में जो उनको स्टॉइनिस ने मारा है भाई, ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ पावर हिटिंग, श्रूड पावर हिटिंग, और जिस तरह से लपेटा उन्होंने और जिस तरह से पाकिस्तान को बिल्कुल वन साइडेड बना के ये मैच उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। गेम अवेयरनेस, इरफान नियाजी का आउट होना, अब्बास आफरीदी का बेवकूफ़ाना शॉट्स खेलना, जब आपसे, ये एक ज़हन में रखिएगा, जब आपसे 180 ना बन पा रहे हो ना, तो कोशिश करें कि 150 तो बन जाए। 150 ना बन पा रहे हो तो कोशिश करें कि 130 140 तो बन जाए। एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग फॉर योर बॉलर टू बॉल है, लेकिन वो भी नहीं किया गया। और शाहीन शाह अफरीदी हर बॉल पे छक्का मारने की चक्कर में, छक्का मारा भी उन्होंने, लेकिन अगली बॉल के ऊपर उनको उसी तरह की बॉल के ऊपर जिस तरह की वो अक्सर बॉलें करते हैं, उनको आउट कर दिया गया। और फिर आखिरी जो आपके बल्लेबाज थे उन्होंने तो डिसअपॉइंट किया। जहांदाद खान, पहला मैच था, पहले मैच में ही उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई। आई थिंक सो उन्होंने बॉलिंग में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन बैटिंग में आज वो नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद थी कि उनको, उनके साथ भी किसी सीनियर प्लेयर को होना ज़रूरी था। मेरे ख्याल में इस T20 सीरीज़ में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई वाहिद बल्लेबाज ऐसा नज़र आया है कि जो वाकई T20 में आपको सर्व कर सकता है, तो वो अकेला इरफान खान नियाजी है, ओनली इरफान खान नियाजी। ही इज़ अ वेरी गुड, जिसको आप कहते हैं यूटिलिटी प्लेयर भी है, अच्छा फील्डर भी है, बॉलिंग उससे करवाई नहीं जाती, लेकिन बल्लेबाजी में आज भी उसने स्टार्ट अच्छा किया। उसने अपनी विकेट को उस तरह से थ्रो नहीं किया, लेकिन आज जो है वो रन आउट के अंदर, जो जब आप किसी को कह देते हैं कि यस आ जाओ, और आपको सामने बॉल भी नज़र आ रही है और आपको पता है कि वो आपका मेजर बैट्समैन है, आपने उसको जो है वो आउट करवा दिया। ये सबसे बड़ा आज झटका पाकिस्तान को मिला। वरना मुझे लग रहा था कि अगर अब्बास आफरीदी और इरफान खान दोनों मिलकर कुछ थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करते और गेम को थोड़ा आगे लेकर के जाते, तो पाकिस्तान 150-160 तक जा सकता था। और 150-160 तक अगर आप जाते तो आप इस मैच में वापस आ सकते थे। वही बात कि जब 117 रन हो ना, तो मुखालिफ टीम जो है ना, वो इस पिच के ऊपर, जो ऑलमोस्ट 200 वाली पिच थी, जो 200 वाली पिच थी, बट इसके ऊपर आपको प्रॉपर शॉट्स खेलनी थी, या फिर आपके पास वो पावर होनी चाहिए जो स्टॉइनिस के पास है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस सीरीज में प्रॉब्लम ये रहा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास, किसी के पास क्लास तो है जस्ट लाइक बाबर आजम, बट नो पावर एट ऑल। आप जो है वो उस्मान खान से उम्मीद करते हैं कि उसके पास पावर होगी, वो छोटा सा छोटकू सा, उसके पास वो पावर नहीं है जो स्टॉइनिस के पास है, जो ग्लेन मैक्सवेल के पास है, जो इवन फ्रेजर मैकगर्क और मैथ्यू शॉट के पास है। वो प्रॉपर T20 प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान की टीम में आपको प्रॉपर T20 प्लेयर्स नजर नहीं आए। ये मैं अब आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का डायलेमा है। इस सीरीज का हारना कोई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, कोई ये कि जी इज्जत का इशू है फला है। पाकिस्तान ऑब्वियसली प्लान अगर करे और इस सीरीज को अपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे और यहाँ पे अपनी टीम में प्रॉपर चेंजेस करे, प्रॉपर उन प्लेयर्स को मौका दे जो वाकई पावर हिटिंग करते हैं, जो वाकई ऐसा लगता है कि जिनके अंदर वो पावर मौजूद है कि जो लंबे लंबे छक्के मार सकें। पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्लेयर्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उनको 4-4 5-5 मैचेस दे के बाहर कर देते हैं। हमारे अंदर वो तड़ नहीं है, वो हौसला नहीं है कि हम बर्दाश्त कर सकें। जिस तरह से स्टॉइनिस को पूरी सीरीज खिलाई है, लेकिन एक मैच में देखें वो चला है और उसने क्या तबाही फेर के रख दी है छक्के मार मार के। और ग्लेन मैक्सवेल पूरी 2 सीरीज खिलाई हैं,
एक इनिंग्स में चला है और पाकिस्तान से उसने मैच छीन लिया है। तो ये प्लेयर्स जो होते हैं इनके ऊपर आपको वेट करना पड़ता है, पेशेंस दिखानी पड़ती है। आसिफ अली जैसा प्लेयर, खुशदिल शाह जैसा प्लेयर, ये वो प्लेयर्स हैं कि जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो लंबे छक्के मार सकते हैं, जो पावर दिखा सकते हैं। अखलाक अहमद भी, अभी मैंने देखा एक साथी भी मुझे कह रहे थे कि अखलाक के बारे में भी बात करें, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड हिटर, वो भी टॉप ऑर्डर में आके अच्छा हिटर है। आपके पास हसीबुल्लाह एक अच्छी चॉइस है T20 में, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इट वाज टू मच ऑन हिम कि पहले ही मैच में इतनी टफ कंडीशंस के अंदर, बहुत ठंड थी, उसमें आपको जो है वो ये करना पड़ेगा, आपने मैच जितवाना है। बाबर के साथ वो वाहिद उसकी पार्टनरशिप नजर आई कि जो कोई मीनिंगफुल पार्टनर थी, रनिंग बिटवीन द विकेट भी शानदार रही, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन बाबर आजम का जो आउट होना है, वो बड़े गलत टाइम पे बाबर आउट हुआ है। वो जो था वो आई थिंक सो कि टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम था। और उसके बाद फिर जो इरफान नियाजी का आउट होना, वो समझ लें कि उसने पाकिस्तान की सब उम्मीदों पे पानी फेर दिया। बहुत बड़ा डायलेमा पाकिस्तान के लिए कप्तान का आउट ऑफ फॉर्म होना। आज भी सलमान अली आगा कुछ नहीं कर पाए, तो जब आप बल्लेबाजी से कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप फिर कप्तानी में क्या कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये बहुत बड़े मसाइल हैं जिनको पाकिस्तान को हल करना है। और हल करना है आकिब जावेद को, जो अब अगली जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच हैं, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी, और उसके बाद टिल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के बारे में क्या कहता है। आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आई है। अगली वीडियो ख़ास तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी में हम करने जा रहे हैं। कुछ अजीबो गरीब किस्म की खबरें आ रही हैं। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।